आदतें आदमी को सफल भी बनाती हैं और आदतों की वजह से आदमी असफल भी होता है। आदतें जिसकी वजह से आदमी अपने जीवन में जीत भी हासिल करता है और आदतों की वजह से कई बार आदमी को हार का भी सामना करना पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं आदतों की वजह से बड़े बड़े जीनियस और ज्ञानी लोग भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि बातें तो वह बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन वह अपनी आदतों से विवश होते हैं। इसलिए हमें अपनी आदतों को बनाना चाहिए और आदतों को बनाना तो हमारा ही काम है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम किसी भी आदत को अगर लगातार 21 दिन तक करते रहें तो वह आदत हमारा संस्कार बन जाती है। लेकिन हमारे यहाँ के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी भी आदत को लगातार 40 दिन तक किया जाए तो जीवन में एक चमत्कार होता है। इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में चालीसा की बात कही गई है। हिंदू धर्म के लोग चालीसा पर विशेष बल देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी जो भी आदत होती है वह हम चेतन अवस्था में करते हैं। कुछ अधिक प्रयास करने के बाद वह हमारी आदत अचेतन अवस्था में चली जाती है। जो हमारा सपना घटित होता है वह अचेतन अवस्था में होता है। इसे कहा जा सकता है कि आधा सत्य और आधा झूठ। लेकिन अगर हम 40 दिन तक लगातार किसी आदत को करते हैं, हम निरंतर प्रयास करते हैं, तो हमारी वह आदत अचेतन से समष्ट चेतन अवस्था में चली जाती है, जिसको गहरी अचेतन की अवस्था कहा जाता है। समष्ट चेतन में ही पूरा ब्रह्मांड स्थित होता है। समष्ट चेतन अवस्था में पहुंचकर यह देखा जा सकता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था और इसका अंत कैसे होना है। इस जगत की संरचना किस तरह से हुई थी और जगत का अंत कैसे होना है। समष्ट चेतन में पहुंचकर किसी के भी जीवन और किसी के भी मृत्यु को देखा जा सकता है, क्योंकि समष्ट चेतन ही ब्रह्म और ब्रह्मांड है। हम ओम के ध्वनि के साथ उसी समष्ट चेतन तक पहुंचते हैं। तीनों लोक और 14 भुवन उसी समष्ट चेतन में ही समाहित है। जो भारतीय मनोवैज्ञानिक 40 दिन तक एक ही आदत को लगातार करने की बात करते हैं, उनका इशारा केवल इसी बात की तरफ होता है कि वह आदत 40 दिन लगातार प्रयास के बाद समष्ट चेतन के दरवाजे पर चली जाती है, जिसके पश्चात छोटे छोटे चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। आप लोगों ने भरद्वाज के बारे में जरूर सुना होगा। यह संस्कृत भाषा के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, जिनकी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। प्राचीन समय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए केवल एक गुरुकुल ही माध्यम हुआ करता था। अन्य शिष्यों की तरह भरद्वाज भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में प्रवेश किए, लेकिन भरद्वाज सभी शिष्यों में सबसे कमजोर माने जाते थे। उनका मन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कम लगता था। इसी वजह से सभी शिष्य उनका उपहास करते थे। उनके साथ पढ़ने वाले सभी शिष्य आगे निकल गए, लेकिन कमजोर होने की वजह से वह कई वर्षों तक एक ही क्लास में पढ़ते रहे। अंत में भरद्वाज के गुरु ने उन्हें कह ही दिया कि अब तुम्हारे यहाँ रहने का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ रहकर तुम केवल अपना समय नुकसान करोगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम घर लौटकर अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाओ। यह सुनकर भरद्वाज मन ही मन बहुत ही दुखित हुआ और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर घर के लिए रवाना हो गया। बहुत दूर आगे चलने के बाद उसे प्यास लगी। वहां से दूर उसे एक कुआं नजर आया। वह उस कुएं के करीब गया। वहां देखा कुछ औरतें पानी भर रही थी। वह उन औरतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, और वह पानी के लिए उन लोगों से आग्रह किया। पानी पीकर उसके मन और मस्तिष्क को ठंडक मिली। उसने ध्यान से देखा कि औरतें रस्सी के सहारे उस कुएं से पानी निकाल रही थी। पत्थर पर पड़े निशान को देखकर उन औरतों से उसने पूछा, इन पत्थरों पर आप लोग ऐसा निशान कैसे बना लिए हैं? उन औरतों ने कहा कि निशान हम लोग नहीं बनाए हैं, बल्कि जिस रस्सी के सहारे हम लोग पानी खींचते हैं, उस रस्सी के बार बार आने जाने की वजह से उस पत्थर पर यह निशान बन चुके हैं। भरद्वाज के मन मस्तिष्क में यह बात घर कर गई और वहाँ से घर नहीं जाता है, बल्कि गुरुकुल के लिए वापस लौट जाता है। वो अपने गुरु से दोबारा शिक्षा लेने के लिए आग्रह करता है और अपना मन पढ़ाई में इस तरह से लगाता है कि उसके गुरु भी हैरान हो जाते हैं यह देख कर कि उसमें कितने सारे बदलाव हुए हैं, और आगे चलकर वह एक बहुत बड़ा विद्वान बनता है। भरद्वाज नाम से संबोधित होने वाले इस विद्वान की बहुत सारी रचनाएं हैं। सारे ज्ञान और विज्ञान एक ही तरफ इशारा करते हैं। आदतें ही जीवन को नया आकार देती हैं। यदि आपके अंदर कोई गलत आदत पड़ गई है और आपको समझ में भी आता है कि हमारी यह आदत गलत है और उसे आप छोड़ना भी चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं, तो अच्छी आदतों के लिए बहुत छोटा छोटा प्रयास करें। एक गांव में दो दोस्त हुआ करते थे। उनकी दोस्ती बचपन से ही थी। बड़े होने के बाद एक दोस्त अमीर हो गया और एक दोस्त बहुत ही गरीब हो गया।
अमीर दोस्त बचपन से ही बहुत ही फुर्तीला होता है। वह शरीर से भी चंचल होता है और मन से भी चंचल होता है। वह बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु होता है। वह जब भी किसी अच्छे और सफल लोगों को देखता है, उसकी तरह बोलने, चलने और बनने का प्रयास करने लगता है। और वह अपने इन्हीं आदतों की वजह से एक दिन बहुत ही सफल और अमीर आदमी बन जाता है। एक दिन अमीर दोस्त के मन में अचानक अपने गरीब दोस्त की याद आती है। वह गरीब होगा, उसे यह तो नहीं मालूम था, लेकिन उसे यह जरूर पता होता है कि वह बहुत सुस्त था और सफल होने के लिए कोई खास आदत उसके अंदर नहीं थी। और वह अपने गरीब दोस्त के घर पहुंच जाता है। उसके घर पहुंचकर देखता है कि उसका घर पूरी तरह से गंदा पड़ा हुआ है। उसके घर में चारों तरफ धूल मट्टी की परत पड़ी हुई थी। वर्षों बाद उससे मुलाकात हुई थी। इतनी फटी पुरानी उसकी हालात होगी, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। जब अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त के घर से वापस चलने लगा तो अपने दोस्त को भेंट के रूप में फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता दिया। वह फूल का गुलदस्ता उसने अपने अलमारी में रख दिया। एक दिन की बात है, उससे मिलने के लिए उसके घर पर कोई मेहमान आया। उस मेहमान की नज़र उस गंदी अलमारी में फूल के सुंदर गुलदस्ते पर पड़ी और नहीं चाहते हुए भी वह बोल पड़ा कि अगर यह अलमारी साफ होती तो यह गुलदस्ता और भी खूबसूरत लगता। और उसने अपनी बातों को तुरंत बदलकर कोई दूसरी बात करने लगा और यह बात उस गरीब आदमी के मन में बैठ गई। मेहमान के जाते ही उसने सबसे पहले अपने अलमारी को साफ किया। संजोग से फिर से दूसरे दिन एक और भी मेहमान आ गया। अपने कुर्सी को झाड़ पोंछ कर उस मेहमान को बिठाया। वह मेहमान भी पहले मेहमान की तरह बोल पड़ा, इस घर का एक कोना कितना साफ है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर इसी तरह सारा घर साफ होता तो यह घर कितना खूबसूरत लगता। और मेहमान के जाते ही उसने न केवल एक घर साफ किया बल्कि मेहनत करके अपने पूरी मकान को ही साफ कर दिया। जब पूरी मकान साफ हो गई तब उसे महसूस होने लगा कि मेरे सभी कपड़े गंदे हो चुके हैं। यदि यह भी साफ रहे तो मैं कितना सुंदर लगूंगा। और अपने सभी कपड़े साफ करके अपने शरीर को भी स्वच्छ किया। और कहा जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन और सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। और इस तरह से वह अपने जीवन की छोटी छोटी बहुत सारी आदतों को बदलकर एक दिन वह भी सफल और अमीर आदमी बन जाता है। इसलिए अच्छी आदतों को बनाने के लिए पहले छोटे छोटे कदम उठाएं, पहले छोटे छोटे प्रयास करें और यह आदत आपको एक दिन बड़ा ध्यानी, बड़ा ज्ञानी या फिर बड़ा सफल इंसान बना सकती है, शायद जीवन में जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे।